जग जननी भवानी अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामानंद बाबा सुन रहे थे कहानी। कोई कहानी कही जाती, उस पाठ के लिए सुविधा होती समझाने में, समझने में। बड़ा बढ़िया कथा है। सुन रहे थे बंदर और बंदरनी दोनों नदी किनारा में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। और बातचीत क्रम में पता चलने पर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में डुबकी लगा लेते हैं कि बंदर शरीर छूट जाएगा, मानव शरीर मिल जाएगा, प्रभु के भजन करूँगा। लेकिन बंदर बेचारा ने इस बात की वैल्यू नहीं दिया। कैसा कहीं हुआ है, ऐसे बोलते हैं साधु बाबा जी। अब मुहूर्त निकल रहा था तो सोचती है कि नहीं डुबकी लगाइए, लेकिन हम तो लगाएंगे, हमको विश्वास है, संत के वचन, साधु के वचन, मुझे विश्वास है। समय निकल रहा था, डुबकी लगा ली और बंदरनी के शरीर से मानव शरीर में, राजकुमारी शरीर में बदल गई। अब इनको हो गया, अरे हमारी पत्नी तो मानव से धारण कर ली, हम भी तो मानव बन जी जाते हैं। और तब तक मुहूर्त निकल गया था। डुबकी तो लगाए बंदर भी, लेकिन बंदर के बंदरे रह गया, पश्चाताप करते रह गया। कहने का भाव क्या है, यह मानव का शरीर एक बड़भागी शरीर है। इसी कहानी पर एक कहानी और मुझे याद आ गई, कभी सुने होंगे तो याद आ जाएगी। यहाँ तो मुहूर्त निकल गया, पश्चाताप करना पड़ा उसको। दूसरे कहानी में क्या हुआ है, एक साधु बाबा कहीं जा रहे थे, रोड के बगल में ही एक पीपल का गाछ था और गाछ में बंदर और भालू को बांध के रखा था। मदारी ने नचाता था। तो साधुआ ने पूछा, है जी ये बंदर भालू जो बांध के रखा, इससे क्या काम लेता है? मदारी ने कहा, बाबा इसको नचाता हूँ, नाच दिखाता हूँ लोगों को, कुछ पैसा मिलता है, कुछ अनाज भी मिलता है, अपना जीविका चलाता हूँ। तो साधु ने कहा, ओ खेला दिखाते हो? तो हाँ बाबा। कहा लोगों को दिखेबे करते, थोड़ा सा हमको भी दिखा दो। तो मदारी सोचता है कि लोगों को खेला दिखाता हूँ तो कुछ मिलता है, ही बाबा जी के पास तो कुछ है नहीं, कुछ तो मिलेगा नहीं, मंगने समय बर्बाद होगा। और नहीं दिखावें, अब कहीं गुस्सा में अंतर मंत्र कुछ कर दे तो हो गड़बड़ी बात। सब जगह तो मिलवे करता है, एक जगह नहीं है सही। तो थोड़ा सा नचा करके दिखा दिया। तो साधु बान करे, बड़ा बढ़िया खेला दिखाया है। कहाँ बाबा, सिखाया हूँ ना। कब बैठ जाओ, तो बैठे नहीं करे। कब बैठ जाओ, 2-3 बार बैठ गया। कहा आंख बंद करो,
सोचता है राम राम, लगता हम बढ़िया खेला दिखा दिया हूँ, ये बाबा जी को लोभ हो गया है। कहता आंख बंद करो। हम आंख बंद करें और कहीं हमारा बंदर भालू लेकर भाग जाए, आंख बंद कर रह जाएंगे। तो आंख बंद नहीं करे तो साधुवान काहे डरते हो? अरे आंख बंद करो ना, नहीं भागेंगे। आंख तो ये विश्वास है। कौन विश्वास है? बाबा जी। फिर मन में होता अच्छा, गांच में बांधा हुआ था ना, खोल करके हाथ में पकड़ लिया डोरी को, खोल के हाथ में पकड़ लिया। सोचता है पकड़े रहेंगे डोरी तो नहीं ना भाग पाएगा। तब आंख बंद किया है। तो साधु तो थे उच्चकोट के संत में से, उस मदारी को ज्ञान देने के लिए खेले रचे थे। थोड़ी देर के बाद कहा खोलो आँख। तो जैसे आँख खोलता है तो बाबा जी सामने बैठे हुए हैं और डोरी भी हाथे में है, अब बंदर भालू दोनों गायब हो गया। सोचता है जुल्म हो गया, जो मैं सोचता वही हो गया। अब बाबा जी सामने में कैसे कहें आप ले लिया, ये भी नहीं कह सकते हैं। अब क्या करें, ये सोचिए रहा था। तब तो दृष्टि गई शरीर पर। तो शरीर पर देखते हैं राजकुमार वाला पोशाक था, तो फटा हुआ कपड़ा, और देखते राजकुमार वाला पोशाक, ये कैसे हो गया? लगता है बबे की कृपा हो गई है। शरीर भी सुंदर हो गया है, था गाल मुँह चुटका हुआ, शरीर भी सुंदर, कपड़ा भी सुंदर। ये सोचिए रहा कि लगता है बाबा कृपा हो गई हम पर, इतना सुंदर कैसे शरीर हो गया है। तब तक में क्या होता, उधर से आ गया 50 आदमी से एक हाथी लेकर के। कहता ओ राजा साहब यहाँ बैठे हैं, मैं सोच रहा था गद्दी खाली है, मेरे राजा साहब किधर चले गए। चलिए चलिए गद्दी खाली है। यो सोचता भाई हम तो मदारी, अब कहाँ रहा राजा साहब, राजा वाला पोशाक हो ही गया है, तो हम काहे के हम नहीं हैं, यो गुम्मी लाद दिया, काहे कुछ बोलेगा। बैठा लिया हाथी पर, ले गया राजगद्दी पर बैठा दिया। अब बताइए प्रसन्नता होगी कि नहीं? बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद मिला कि राजा बन गए। कहाँ दाना दाना के मोहताज राजा बन गए। खुशी तो हुई लेकिन जुट गया, लेकिन क्या? तब 12 ही लाभ, तो लोभ अधिकारी। जब लाभ बढ़ता तो लोभ बढ़ जाता है। कुछ नहीं थे, चुने गए तो मुखिया बन गए तो प्रमुख बन जाए, प्रमुख बन गए तो जिला मालिक बन जाए, जिला मालिक बन गए तो प्रांत मालिक बन जाए, प्रांत मालिक बन गए तो देश मालिक बन जाए, देश मालिक बनने पर भी शांति नहीं है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं ना और भभकती है, उसी तरह संसार को जैसे बढ़ते जाते तृष्णा भी बढ़ती जाती, घटती नहीं है। एक संत लिखते हैं, ज्यों 10 20 50 भय 60 होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हूँ राज करऊं, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। धधकती आग पर जब संत के ज्ञान रूपी पानी का फुहारा लगता है ना, कि संग जाने अपना शरीरों नहीं कहाँ भटक रहे हो, तब होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, क्या खा रहा हूँ, क्या खाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या किधर जाना चाहिए। जो संत के ज्ञान में फुहारा लगता है तब होश होता है थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था
बढ़ गया लोभ, पड़ोसी राजा पर चढ़ाई कर दिया, जीत लिया, फिर तीसरे पर चढ़ाई कर दिया, जीत लिया, चौथे पर चढ़ाई कर लिया, जीत लिया। मन बढ़ता गया, अंत में सम्राट पर भी चढ़ाई कर दिया, सम्राट में हम ही बनेंगे, लेकिन सम्राट हरा दिया। ठेस लगी, दोबारा चढ़ाई किया, दोबारा हरा दिया, तब दुखी रहने लग गए। तिबारा चढ़ाई जब हरा दिया तो और कष्ट में जीवन, जितना दुख की मदारी में नहीं था उतना दुख हो रहा है कि चौथा बार हरा दिया, अपार कष्ट हो रहा। तब तो याद आ गई, अरे मैं तो एक मदारी था, ये बाबा कृपा इतना आगे बढ़ गए, अगर उसी बाबा के चरण में जाया जाए, अगर थोड़ी सी कृपा और कर दे कहीं तो सम्राट बन सकता हूँ, दूसरा तो कोई उपाय नहीं। जब इतना आगे बढ़ गया हूँ, थोड़ी कृपा कर देंगे तो सम्राट भी बन जाएंगे। पहुँच गया उसी बाबा के चरणों में, प्रणाम किया हाथ जोड़ के। पूछता है, कहो राजन क्या समाचार। समझ गए, वही मदारी से राजा बनाने आया है। कहता कहो राजन क्या समाचार है। कहता बाबा आपकी कृपा से मैं धन धन हो गया, लेकिन बाबा थोड़ा सा कसर रह गया है। बाबा कहते अरे एक तरफ कह रहे हो कि आप कृपा से मेरा जीवन धन धन हो गया, और दूसरे तरफ कह रहे थोड़ा सा कसर रह ही गया। हाँ बाबा थोड़ा सा कसर रह गया। क्या कसर लगे थोड़ा सा बताओ। तो एक सम्राट ने 4 बार हरा दिया है सरकार, थोड़ी सी कृपा और कर दें सम्राट बन जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। कैसी बात। कहो सरकार। कब बैठ जाओ। तुरंत बैठ गए, विलम्ब नहीं किया बड़ी बार। आंख बंद करो, तुरंत आंख बंद कर दिया, जरा सा विलम्ब नहीं। अब सम्राट बन गया। और थोड़ी देर के बाद कहा था आँख खोलो, तो जैसे आँख खोलता है तो सामने वही बंदर, वही भालू, शरीर पर वही चथरा, यानी मदारी की मदारी। कहता है बाबा ये क्या कर दिए, हमको मदारी बना दिए। तो बाबा ने कहा अरे तुम तो मदारी न था, तुमने हमको थोड़े सा न खेला दिखाया था, तो तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया। तुमने थोड़े सा खेला दिखाया, लेकिन तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया। एक मदारी से राजा बना दिया, एक गरीब से राजा बना दिया, और तुमने मेरी कृपा में लात मार दिया। जिनकी जीवन गरीबी में नहीं पली है उनको अनुभव नहीं है कि गरीबी जीवन कितना कष्टकारक होता है, लेकिन तुम्हारी जीवन तो पली है गरीबी में, तुमको अनुभव है। तो तुमको जो मैं राजा बना दिया वह क्षमता तुमको दे दिया। अगर तुम चाह लेते तो ये कौन कहे, हजारों अनहीन को अन्न खिला सकता था, हजारों घरहीन को घर बनवा सकता था, हजारों कपड़ाहीन को कपड़ा पहना सकता था, हजारों के लिए विद्यादान के लिए स्कूल कॉलेज बनवा सकता था, अध्यात्म ज्ञान के लिए सत्संग मंदिर बनवा सकता था। तो वो सब न करना चाहिए कि तुमको राजा बना दे। उल्टे इसको पछाड़ो, उसको हराओ, उसको मारो, उसको काटो, ये करो। ये क्यों नहीं तुमको बनाया। तुमने मेरी कृपा में लात मार दिया, इसलिए पुनः जहाँ के तहाँ पुनः मुझको भवः, यानी मदारी के मदारी। एक तो एक कथा है, इसमें सार क्या निकलता है, ये मानव का शरीर ही राजा का शरीर है। और जितना शरीर है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हाथी सब शरीर वो प्रजा का शरीर है। राजा स्वतंत्र होता है, प्रजा नहीं। ये गाय भैंस शरीर धारण में क्षमता नहीं है कि हम सत्संग में जाएं, बाबा आए हैं दूर, सत्संग में जाएं, सत्ज्ञान धारण करें, पाप से बचें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजन की आज्ञा माने। यह गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हाथी में नहीं है। यह क्षमता है एक मानव में ही, और तो कोई शरीर में नहीं।
ऐसे बर्भाग्यशाली पाकर के भी हम उतने काम में रह गए। माता पिता को आदर नहीं दें, बड़ों को आदर नहीं दें, पशु से बदतर हमारा भोजन हो, व्यवहार हो, पशु से बदतर व्यवहार। विशेषता क्या? कभी साहब कह दिए हैं आहार निद्रा भाई मैथुनन चो। आहार माने भोजन। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा आहार निद्रा भाई मैथुनन चो सामान में तत् पशु भी नारानाम ज्ञानम नादमकम विशेषो ज्ञान ही ना पशु समाना। आहार मने भोजन, निद्रा मने सोना, भय मने डरना, मैथुन चक मतलब है संतान उत्पन्न करना। ये तो पशु पक्षी चिड़िया बिल सभी में है। अगर ऐसे बर्भाग्यशाली पाकर उतने ही काम खत्म कर रहे हैं तो हम मेरे पशु में क्या अंतर हुआ? श्री कबीर साहब कहते हैं खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना, तो विशेष होंगे कैसे? उपाय क्या है विशेष का? इसीलिए भगवान अभी प्रजा को उपदेश किए हैं। इसलिए उपदेश की आवश्यकता है, संतों के ज्ञान की जरूरत है। इसलिए कहा भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी। और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। और कोई शरीर में क्षमता नहीं है संभालने का, शुभ काम करने का, पवित्र काम करने का, और कोई काम शरीर में नहीं है, केवल मानव शरीर में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सुनने के लिए पहले, अभी पाठ में सुने हैं ना, उससे आगे ही लाइन में है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासिन सब आए। बैठे गुरु द्विजबर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान वहां कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु निकछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे हैं कोई तुम्हें अनीत की बात नहीं कह रहा हूँ, नीत की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात नहीं कल्याण की बात कह रहा हूँ। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही तुमको करना पड़ेगा, सो नहीं। सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेगा तब न ज्ञान होगा क्या मेरी हित की बात हो रही, अहित की बात। तो सुनने का अधिकार किसको है? तो एकमात्र मानव शरीर में ही। इसलिए भगवान कह रहे वहां कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई नो जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पाबई, सिर धुनि धुनि पचताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कहते हमको समय नहीं मिला सत्संग करने के, ध्यान करने के लिए। पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं, खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं, दुकान दौरी से फुर्सत नहीं, बाल बच्चा से फुर्सत नहीं। संत कहते हैं अरे सिनेमा देखने का मौका मिल गया, ताश खेलने के मौका मिल गया है, और सब कुछ करने के लिए मौका मिल गया, गए पुराने के लिए मिल गया, लेकिन थोड़ा समय निकाला सत्संग के लिए, ध्यान के लिए, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। इसलिए चेतो। विशेष बात तो यह हो गई कि भगवान अपने मुख से कह रहे हैं सुर दुर्लभ
यानी देवता को भी मानव शरीर दुर्लभ है। ये कौन बात हो गई? हम लोग देवता की पूजा कर लेते हैं और भगवान कह रहे देवता के शरीर दुर्लभ क्यों? तो देवता शरीर है भोग प्रधान और मानव शरीर है कर्म प्रधान। देवता शरीर में कर्म करने का अधिकार नहीं है, मात्र भोग प्रधान है। जैसे आप रख दीजिए बैंक में 25 लाख टका, कमाना छोड़ दीजिए और निकालने का खर्च कीजिए, रहेगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा कि नहीं? तो उसी तरह से पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्ति हो गई, सब दिन के लिए नहीं। पुण्य छीन हुई सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। पुण्य समाप्ति होने पर वो देवता को भी नीचे नरक जाना पड़ जाता है। दूसरों को दे दिए हैं। जिस तरह से चले जाइए अमेरिका चाहे कलकत्ते बम्बई, एक दो ले लीजिए होटल में रह जाइए पैसा दे करके। होटल में सब सुविधा दिया है आपको, रहने का, खाने का, पीने का, मनोरंजन का, सभी प्रकार का। अब समय समाप्त होने पर आप कहेंगे कि बाबू आपके होटल में बहुत मन लगा है, बहुत आनंद मिला है। ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला था, कम से कम 10 दिन और रहने दीजिए, जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अतिथि समाप्त है, निकलने का, रहने का निकलने का समय आ गया है। प्रणामों कीजिएगा, हाथों जो रहने देगा, नहीं निकलेगा बस जल्दी निकाल के भगा देगा। उसी तरह से पुण्य समाप्ति होने के बाद देवता का भी 84 भ्रमण करना पड़ जाता है। वह शरीर भी अस्थायी नहीं है, लेकिन मानव शरीर कर्म भूमि है। जैसा कर्म करना कर सकते हैं, जो बनना चाहे बन सकते हैं। मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं, संसार में कुछ भी असंभव नहीं। ये कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र है। तुलसी यह तन खेत है, इस शरीर को खेत बता दिए हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। अब मने किसान है, मने सत्य मिलाता है, अब मने सुनने भी देता है, अब मने उठा के चलियो देता है लेकर के, अब मने गपो कराता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है। तो मन है किसान, आपकी जमीन, आप स्वतंत्र हैं। गेहूं बुने कि मकई बुने, आम लगावे कि बैर लगावे, खेसारी लगावे कि धान लगावे, आप स्वतंत्र हैं। तो लगाएंगे बैर तो मिलेगा आम, खेत में लगाएंगे खेसारी तो मिलेगा धान, कि जो बोएंगे वही मिलेगा। एक मन बोते एक के मन नहीं लेते हैं, बहुत गुना होकर के लेते हैं। द्रौपदी एक बिता साड़ी दान की थी, और जब पुकार लगाइए तो पहाड़ का ढेर लग गया है, भगवान साड़ी इतना बढ़ा दिए, भगवान साड़ी ही बन गए। एक शब्द बोली थी, अंधा का बेटा अंधा, घसीटी गई भरी सभा में। जरा सा अपराध होगा तो बहुत गुना होकर दुख आएगा सामने, और थोड़ा सा पुण्य होगा तो बहुत गुना के सुख आएगा। गुरुदेव हमारे इधर से उपमा भी दे दिए हैं। जैसे ईटा का भट्ठा है, भट्ठा है एक, ईट है एक, आप स्वतंत्र हैं। ईटा ला करके आप दुकानों बना सकते हैं, भूसा रखने भूसकारों बना सकते हैं। भट्ठा ईटा एक है। रहने के घर बना सकते हैं, पैखाना घर बना सकते हैं, और पूजा करने के मंदिरों बना सकते हैं। भट्ठा एक, पूजा घर बनावे कि पैखाना घर बनावे कि दुकान बनावे कि गौशाला बनावे, भट्ठा एक, जो बना लीजिए। उसी तरह से सभी शरीरों में यह मानव का शरीर श्रेष्ठ ईटा मिल गया है। ऐसे बड़भागी ईटा से क्या बनावे, अब सोच लें तो क्या बना रहे हैं और क्या बनाना चाहिए, यह भी ज्ञान कहाँ होगा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग में आने पर भी नहीं ले पाएंगे, उनकी कृपा नहीं हो तो गप्पे में रह जाएंगे, मन रह जाएगा दूसरी जगह, नहीं ले पाएंगे। इसे कहा
शुद्धदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुई, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तो यह ब्रह्मागी शरीर के लिए एक हाथी भी ललायित है। अगर हम बिना गुरु के कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, बिना गुरु के कुछ होगा ही नहीं। संतवाणी कहती जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान माने अध्यात्म ज्ञान, आत्म कल्याण का ज्ञान, खाली पेट भरने का ज्ञान नहीं। पेट भरने ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली में भी है, आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं। तो गुरुदेव कहने परसोत्तम सागर में एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, खोता। एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। एक चिड़िया अपने बच्चे को प्यार करती है। खुलासा किया रामदेव, एक महला बनावे की 10 महला वो बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ। और क्या, 5 किलो दाना को भीख मांग के ला रहा है तो कोई 50 किलो दाना मजदूरी करके भी ला रहा है। सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके लाया तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई बेईमानी चोरी डकैती करके भी ला रहा है। तो दाने न चुनना हुआ और क्या हुआ। और बच्चे को प्यार करते हैं, इतना कम पशु भी कर रहा है। ज्ञानम रानंग मध्यम विशेष, ज्ञानहीन है तो सब व्यर्थ। अगर हम बिना गुरु के पूजा पाठ कोई कर रहे हैं, कहीं पानी ढार रहे हैं, कहीं जल ढार रहे हैं, कहीं अगरबत्ती डुला रहे हैं बिना गुरु के भी, तो कम से कम भुस्सा रखने भुस्करो तो बना रहे हैं ना भाई। अगर सत्य सदगुरु से युक्ति जान करके पंच पाप से बचते हुए नित्य प्रति ध्यान अभ्यास कर रहे हैं गुरु युक्ति के द्वारा, तब समझिए कि ऐसे सुंदर ईटा से पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। अरे बरभागी शरीर मिल गया है, लेकिन सुसंग नहीं कुसंग में पड़े हुए हैं। पीने के दूध पिएंगे शराब, और खाने का आम खाएंगे अंडा, और खाने खीर तो खाएंगे मांस, करने की जीव रक्षा करेंगे जीव हत्या। तब समझिए ऐसे सुंदर ईटा से पखाना घर बना रहे हैं। तो क्या बनाना चाहिए, क्या बना रहे हैं, वह भी ज्ञान कैसे होगा। इसलिए कहा जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हो मोह भ्रम भंगा। इसलिए संतों ने कहा कि चेतो, कभी सुने होंगे ये कहानी यहाँ भी आ गई। एक हाथी में ललायत है मानव शरीर की, देवता तो ललायत है, ये हाथी भी। एक हाथी को नहवा के बांध दिया था दरवाजा पर, और हाथी ने भर दे धूल ले लिया, शरीर पर छीट लिया भर दे धूल। एक ने कहा इतना सुंदर से हाथी को बांध दे नहवा करके, धूल काहे ले लिया। एक ने कहा हाथी का स्वभाव है धूल लेना, लेवे करेगा। तो एक ने कहा ऐसी बात नहीं करता। अरे भाई, गौतम की नारी अहिल्या मुनि के श्राप से पत्थर बन के पड़ गई थी। तो विश्वामित्र ने कहा था प्रभु राम से कि हे प्रभु, ये गौतम की अहिल्या मुनि श्राप से पत्थर बन के पड़ी है, कृपा करके थोड़ा सा चरण धूल लगा दो, इनका कल्याण हो जाएगा। गौतम नारी साप बस, ऊपर देह धारी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवर, ये गौतम की नारी अहिल्या मुनि श्राप से पत्थर बन के पड़ी है, कृपा कर दो कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु ने चरण का धूल थोड़ा सा लगा दिए थे, तो पत्थर से नारी बन गई। एक कवि ने खुलासा किया है, धूल धरे निज शीश पे, कहे रहीम के ही काज, जेही रज मुनि पत्नी तरी, सो खोजत गजराज। गजराज कहते हाथी को। जिस धूल से अहिल्या को उद्धार हुआ तो उस रज को खोज रहा है कि जब प्रभु के चरण धूल में इतनी शक्ति है कि पत्थर को माना बना सकता है, तो हमारा हाथी वाला शरीर पत्थर से ज़्यादा कड़ा नहीं है न है। और प्रभु का धूल मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए, मनुष्य बन जाए, भजन करूँगा, इसलिए रहा।
तो कबीर साहब तीसरे बात बता दिया। कबीर साहब कहता नहीं, वो तो पश्चाताप कर रहा है, माथा धुन रहा है। कोई दुर्घटना हो जाती है ना तो हाथ रख लेते माथा पर, है रे बाप क्या होने वाला था और क्या हो गया, क्या होने वाला था क्या हो गया। जैसे भगवान श्री राम को होने वाला था राज्याभिषेक, लेकिन कैकेयी के कुमंत्रणा के कारण प्रभु के वनवास हो गया था और भगवान राम भी पिता आज्ञा पालन करने के लिए वन चल दिए हैं और आए थे माँ कौशल्या के पास। कौशल्या आरती उतारने के लिए आई थी तो भगवान कहे थे माँ पिता की आज्ञा हो गई है, मैं अभी वन जा रहा हूँ, अभी तुरंत वन के लिए जा रहा, आज्ञा हो गई है। कौशल्या घबरा गई, कहती हे राम सुनो, जो केवल पीतु आये सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। हे राम तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिता से विशेष अधिकार हम मुझे है। संतवाणी कहती है कि पिता से विशेष अधिकार होता है माँ का पुत्र पर। अगर तुम्हारे पिता आज्ञा दिए बन जाने के लिए, हमारी आज्ञा मानो, बन नहीं जाओ। भगवान राम सोचते माँ तो मोह में पड़ रही है और जो काम करने धरती पाया उस समय हो गया है, नहीं जाऊंगा बन तो काम कैसे होगा, धरले रह जाएगा। भगवान तुरंत बुद्धि लगा देते हैं, कहते हैं माँ केवल पिता की आज्ञा नहीं, छोटी माँ कैकेयी की आज्ञा से पिता की आज्ञा है, अर्थात माता पिता दोनों का आज्ञा है। कौशल्या समझ गई कि धर्म के धारण करने वाले प्रभु मेरी बात को समर्थन करते हुए रास्ता निकाल ली, अब तो जाएंगे ही। तब कौशल्या कहते हे राम तुम्हारे ऊपर तुम्हारी छोटी माँ का भी अधिकार हमसे कम नहीं है, क्योंकि तुम छोटी माँ गोद में बेसी खेला है। इसलिए अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है ना तुम बन जाने की, तो मुझे विश्वास है कि वन में तुमको अयोध्या से बेसी सुख होगा, तब मैं नहीं रोकूंगी। कह तो दी कि राम कि जो पीतु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कि माता दोनों का आज्ञा है, तुम्हें अवध से विशेष सुख होगा, मैं नहीं रोकूंगी। कह तो दी, लेकिन माता पर हाथ धर ली। कहते हे विधाता क्या सुनाया और क्या दिखा रहे हो? सुनाया मेरे पुत्र राज्याभिषेक और अभी दिखा रहे हो वनवास। वही माथा पर हाथ ले ली थी और कह दी हे राम बरभागी बन अवध अभागी, जो रघुनाथ तिलक तुम त्यागी। हे राम वो वनवासी बड़भागी है जिनको दर्शन देने के लिए जा रहे हो, अयोध्यावासी अभागा है जिनको त्याग रहे हो। अब माथा पर हाथ धर ली, पश्चाताप करने लगी। वही कह रहे कबीर साहब कि हाथी माथा पर जो शरीर पर धूल ले रहा है ना, वो पश्चाताप कर रहा है। राज दुआरे बांधिया माथा धुनत गजेंद्र, मनुष्य जन्म कब पाई हूँ, जो भजी हूँ परमानंद। पश्चाताप कर रहे हैं माथा भालने की, मनुष्य का शरीर कब मिले जो भगवान का भजन करें, अपना कल्याण करें। एक हाथी भी मानव शरीर के लिए ललायित है और वह बरभागी शरीर हम लोगों को मिल गया है। इसी कबीर साहब ने कहा
अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। नानक देव ने कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानु खा अवतार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरिन लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। इस शरीर के लिए कहा देहस्था षड विद्याश्च, सारी विद्या भरी पड़ी। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, सभी देवता के वास है शरीर में। देहस्था सर्व तीर्थानी, लेकिन गुरु वाक्यों लभ्यते, बिना गुरु सब दवा हुआ। देहस्था सर्व विद्याश्च, सारी विद्या है, लेकिन गुरु के पास जाएंगे पढ़ेंगे तब प्रकट होगी, नहीं सब दबे रह जाती है। देह से सर्व देवता, सारे देवता के भाषा है, लेकिन गुरु क्यों लभ्यते? देवता कितने हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं सहित त्रिदेव आनी 33 करोड़ कोटि 33 सूर्य। अब जरा विचार कीजिए, आराध्य देव कह 33 करोड़ देवता है इस शरीर के अंदर, तो 33 करोड़ देवता है तो 33 करोड़ देवियों न होगी हो। अब बेसी नहीं एक एक बाल बच्चा हो तब तो 33 करोड़ बाल बच्चा हो गया। कितना हो गया? 33 करोड़। तो कोई बहस कर सकता है बाबाजी बतगर आ गया है, एक पिता के माथा 33 करोड़ देवता कैसे अटेगा? तो उत्तर में दे सकता हूँ क्यों नहीं। हम लोग जो घर बनाते हैं क्या हाथ के 10 हाथ 15 हाथ 12 यही ना हो, अंदर में टेबल रखते हैं और टेबल के ऊपर में टेलीविज़न भी रखते हैं, टीवी रखते हैं ना, 2 हाथ गेटे हैं और टेलीविज़न में क्या देखते हैं? रेलगाड़ी जा रही है, देखते हैं कि नहीं? हवाई जहाज जा रहा है, देखते हैं कि नहीं? समुद्र बह रहा है, देखते हैं कि नहीं? लाखों लोग क्रिकेट खेल रहा है, देखते हैं कि नहीं? तो आपके 10 हाथ के घर में 2 हाथ का तो गेटे है, रेलगाड़ी का इंजनों अटेगा? तो रेलगाड़ी का इंजनों नहीं अटेगा और वहाँ 80-85 वो डिब्बा रिक्शों से रेलगाड़ी दौड़ गई, 100 आदमी बैठने की जगह नहीं है, लाखों लोग क्रिकेट खेल रहा है, नला बनाने की जगह नहीं है, समुद्र बह रहा है, देखते हैं कि नहीं? वो किसका बनाया हुआ है? वो परमात्मा का बनाया वो नहीं है। वह टेलीविज़न एक मानव का बनाया हुआ, वैज्ञानिक का बनाया हुआ है। जब एक मानव वैज्ञानिक के बनाया हुआ टेलीविज़न में जो लाखों के लाख अट सकता है, तो हम आप जो मस्तिष्क है ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ टेलीविज़न है। तो परमात्मा बनाया हुआ टेलीविज़न में वो 99 करोड़ देवता घुस गया तो कौन बड़ी बात हो गई? लेकिन गुरु आकन लेवते, जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, सच्ची साधना नहीं होगी, तो मूसों के दर्शन दुर्लभ है, देवता तो छोड़िए। इसीलिए कहा करण धार सतगुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये कर्णधार सतगुरु को बताए हैं। जब तक कर्णधार नहीं मिलेंगे नैया पार नहीं पार लग सकती है, मझधार में गोता खाती रहेगी। इसलिए सतगुरु महाराज ने बड़े कृपा किए हैं, ऐसे महान संत धरती पर आकर के ज्ञान देने की कृपा किए हैं। तो स्वयं भगवान भी गुरु शरण में गए। राम कृष्ण को बड़ो तिन्हों ने गुरु किन्ह, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई। गुरु मैंने ज्ञान करता करे ना कर सके, और गुरु करे सो होए। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए।
हमारे आराध्य एक दिन में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं एक नहीं है, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सबों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने है। सबों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है। सारे मानवों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुँहें हैं। सबका मल मूत्र त्यागने की रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सारे मानवों का शांति पाने का रास्ता, दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है। वो अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं है। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह गुदालिंग, ये 9 द्वार है माया का द्वार। कहीं चले जाए बाहर में, कोई धाम कोई तीर्थ, वह मूर्ति ज्ञान कर सकते इस आँख से, मूर्ति में बसने वाले प्रभु का नहीं। अभी गंभीर बात सुन चुके हैं। भगवान राम किसी मंदिर में हम जाते हैं प्रणाम करने के लिए, देवता स्थापित है, किसी मंदिर में प्रणाम करते हैं, पैसों चढ़ाते हैं। अगर प्रणाम करने के समय जो मंदिर में देवता स्थापित है ऐसे हाथ उठा ले, ऐसे कर दे हमारे तरफ, तो मन में खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। कहेंगे कि नहीं आज देवता हमारे एकदम खुश होकर आशीर्वाद दिए हैं, कहेंगे ना। और वहाँ सारे देवता के सीजन कहता भगवान राम खड़े हैं, भगवान ही खड़े हैं। तो कहना चाहिए था भगवान को कि तुम लोग बड़भागी हो जो मेरा दर्शन हो रहा है, बड़े भाग मम दर्शन पावा, सोन कहना चाहिए था। हम लोग गाय की पूजा कर लेते हैं, यही कह देते कि बड़े भाग गैया तन पावा, सो भी नहीं कहे। ये भी कहते बड़े भाग मम दर्शन पर, सो भी नहीं कहा। कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों? बिना रहस्य के। रहस्य यही है कि भगवान का दर्शन एक प्रजा को भी नहीं हो रहा था, दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। भगवान का दर्शन नहीं हो, दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। ये शरीर भी एक मकान है, चाहे भगवान का शरीर हो कि संत का शरीर हो कि गुरु का शरीर, किन्हीं का शरीर हो। और जब तक ये 3.5 हाथ के मकान में हम आप रह रहे हैं तभी तक रहने देगा पंचमहलू मकान में। जिस दिन ये 3.5 हाथ के मकान से निकल जाएंगे तो पंचमहला कौन कहे, झोपड़ी में भी नहीं रहने देंगे, श्मशान पहुंचा देंगे, झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। जैसे आपका मकान है, मकान आप नहीं, आप मकान में रहते हैं। उस हम आप इस शरीर मकान में रह रहे हैं, इस शरीर हम आप नहीं। दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का, भगवान का नहीं। मूर्ति में प्रभु हैं लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। लोग कहते हैं आंख देखती है, मैं कहता हूं आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है। आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। पैर नहीं बोलता, पैर से बोलते हैं। कोई वस्तु हाथ से नहीं उठा सकते हैं, हाथ से उठाते हैं। उठाने वाले कौन? बोलने वाले कौन? देखने वाले कौन? सुनने वाले कौन? सूंघने वाले कौन? एक शरीर छूट गया किन्हीं का। आँख है कि नहीं, कान है कि नहीं, नाक है कि नहीं, वो चल पा रहा कि सुन पा रहा कि देख पा रहा कि सुन पा रहा है, सब बेकार। अरे आँख खुली भी है, बहुत आदमी खुली है स्वयं गहरी नींद में, इसकी आँख देख पाते हैं। नींद टूट गई, चेतन हाथ जुट गई आँख में, तब अब देखे। नींद टूट गई तब सुने, चेतन हाथ जुट गई कान में तब। तो भगवान शरीर को धारण किए विशेष काज के लिए, और काज करके फिर शरीर को त्याग भी दिए। तो शरीर भगवान नहीं, भगवान शरीर को धारण किए। नाम अनेक प्रभु का लेकिन तत्व एक। पानी अलग है, जल अलग है, नीर अलग है, वाटर अलग है, कन्हैया अलग है, कृष्ण अलग है, गोपाल अलग है, रणछोड़ अलग है, वसुदेव अलग है, देवकी नंदन अलग है, ये सदानंद अलग है। नाम अनेक तत्व एक।
परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन हैं दोनों के माता पिता सब हैं। तो जब तक ईश्वर व्यापक को नहीं समझेंगे, अर्थात जब तक सच्चे स्वरूप में नहीं जाएंगे, तो मूर्ति तक सहारा है, बेकार नहीं है। मूर्ति पूजा बेकार नहीं है, एक भक्ति आरंभ करने के लिए सहारा है, शुरुआत है। संसार भी एक सहारा है जीवन का, बेटा बेटी भी सहारा है, सर्वस्व नहीं है। माता पिता भी सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत भी सहारा है, सर्वस्व नहीं है। मूर्ति भी सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जो सहारा को ही अध्यात्म ज्ञान के अभाव में सर्वस्व मान लिए हैं, उस सर्वस्व खो देते हैं। तो यह ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन है? तो एकमात्र मानव शरीर। जानकारी प्राप्त कौन करा सकता है? इसलिए सत्संग लागी रोड़े भाई, इसी कहते सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। यह तो बाहरी सत्संग है, बाहरी सत्संग से मात्र हम समझ पाते हैं। अंतिम सत्संग है ध्यान योग। बाहरी सत्संग से सुधार और आंतरिक सत्संग से जीव का उद्धार। जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुधार नहीं करेंगे, सदु शरण नहीं जाएंगे, युक्ति नहीं जानेंगे, कल्याण नहीं होगा। इसलिए ये बाह्य सत्संग बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ जिस बर्तन में गोबर फेंक रहे हैं, पैखाना फेंक रहे हैं, उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले सकते हैं, दूध नहीं ले सकते हैं, पवित्र बर्तन चाहिए। इसलिए सत्संग द्वारा आदि ज्ञान देने की कृपा किए हैं कि खान पान को प्रथम संहारो, अर्थात पवित्र भोजन करो। खान पान को प्रथम संहारो, तब रस अवगुण मारो। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आम के मेलता, नरक परे को जाए। मांस मछलिया खात है, सूरा पान से हेत, सो नर जल से जाएंगे जो मूली की खेत। गलती तो इंसान से भी होती है, गलती करके चेत जाते उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, छिटका नहीं लेगा, बिना धम तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे, अब बिना धाम भी पहुंचा देंगे। उसी तरह से अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी और संत के ज्ञान भी गंगा में डुबकी लगा ले, उनके ज्ञान को पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है। और जहाँ सुधार होगा तो साधन करके जीव अपना उद्धार भी कर सकते हैं। तो आगे फिर ध्यानाभ्यास समय होने जा रहा है, समय विशेष हाँ, फिर कल भी है, परसों भी है, क्रम से सुनेंगे। आज प्रसंग था केवल ये मानव पर थोड़ा सुना दिया हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।